हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा विंग और मैं डॉक्टर श्वेता आज आपको एक असरदार और गुणकारी औषधि से अवगत कराऊंगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सौंफ के बारे में। सौंफ का नाम तो सभी ने सुना होगा। सौंफ का हम प्रयोग बहुत सारे डेजर्ट्स में प्रयोग करते हैं। बहुत सारे खान पान संबंधी जितनी भी डिशेस होती हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल सौंफ का इस्तेमाल बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी होने लगा है, क्योंकि सौंफ की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं दोस्तों कि ये बहुत सारी बीमारियों से फाइट कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं सौंफ के बारे में। तो सौंफ क्या है, सौंफ की तासीर क्या है, सौंफ को आप किन बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं, सौंफ का प्रयोजांग क्या है, सौंफ की मात्रा आपको कितनी लेनी है, सौंफ का प्रयोग कब और कैसे करें, और सौंफ का हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव है, और इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सौंफ को बेसिकली सभी लोग जानते होते हैं, क्योंकि इसमें दीपन पाचन की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण ये हमारे बहुत सारी बीमारियों को फाइट करती है, पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स को दूर करती है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। इसमें जो अगर हम विटामिन और मिनरल्स की हम बात करें तो इसमें आयरन, फाइबर और विटामिन ए, सी, ई, सेलेनियम, पेंटोनिक एसिड, और इसके अलावा इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। फाइबर्स की मात्रा भी इसमें बहुत होती है। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एथेनॉल नाम का एक कंपोनेंट होता है, जो कि इसमें 50 से 60% होता है। और इसके अलावा इसका बॉटनिकल नेम फेनिकुलम वल्गैरा है, और ये अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके को मधुरिका, मधुरा, सालीन, साले इसके पर्याय हैं। इसके अलावा इसको मिश्रिया भी कहते हैं। और गुड़ कर्म की बात कर लेते हैं। सौंफ गुड़ में लघु और स्निग्ध होती है। और इसके रस की बात करें तो ये मधुर, कटु, तिक्त होती है। वीर्य में शीत होती है, और इसका जो विपाक होता है वो मधुर होता है। और बॉडी पर किस प्रकार से कार्य करती है, यानी कि इसका कर्म क्या है, यानी कि मधुर और स्निग्ध गुड़ के कारण ये वात का शमन करती है। और अपने वीर इसका जो शीत होता है इस गुड़ के कारण ये पित्त का शमन करती है। यानी कि ओवरऑल ये वात पित्त शामक होती है, यानी कि वात और पित्त से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनका नाश करती है। और हम बात कर लेते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि पाचन संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें सौंफ कैसे कार्य करती है। अपने दीपन पाचन गुड़ के कारण ये पेट संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अजीर्ण है, आधमान है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में कीड़े हो गए हैं, भूख नहीं लगती है, उन सारी बीमारियों आप इस सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसमें सौंफ बहुत ही गुणकारी है। अगर आपको पाइल्स यानी कि अर्श, बवासीर की भी प्रॉब्लम है तो अपने अनुलोमन गुण के कारण आप सौंफ काफ़ी हद तक अर्श में उपयोगी है। तृष्णा निग्रहण गुण के कारण ये जिन लोगों को प्यास अधिक लगती है उसमें आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। छर्दी निग्रहण है, यानी कि बवन संबंधित यानी कि वॉमिटिंग संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें सौंफ बहुत ही गुणकारी है। अब हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, खांसी है, जुकाम है और श्वास संबंधी जो भी प्रॉब्लम है इसमें सौंफ बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा आप इसे हिक्का यानी कि हिचकियाँ आपको आती हैं उसमें भी आप सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। सौंफ में बेसिकली एंटीबैक्टीरियल और एक्सपेक्टोरेंट की क्वालिटी पाई जाती है, यानी कि ये कफ हर है, कफ निस्सारक है, यानी कि कफ को कम करती है। अगर आपको पुरानी खांसी है, गले में सूजन है, गले में कफ काफ़ी हद तक जम गया है जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, उसमें भी आप सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर सर्दी या जुकाम आपको हो गया है उसमें आप सौंफ का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप 5 ml सौंफ के पत्तों का रस निकाल लें और उसको सुबह शाम प्रयोग करते हैं तो आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा ये ग्रसनी में सोथ, गले में सूजन और अगर आपको साइनस की भी प्रॉब्लम है, पुराने से पुराना साइनस है, उसमें भी आप सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने मूत्रव्य संस्थान यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि यूरिनरी सिस्टम की। दोस्तों, सौंफ का प्रयोग अगर आप अपने किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या पेशाब संबंधित कोई दिक्कत है उसमें आप प्रयोग करते हैं तो ये एक बहुत ही कारगर हो सकती है। अगर आपको
मूत्र क्रच है, मूत्राघात है, बर्निंग मिक्टूरेशन है यानी कि पेशाब में जलन होती है, उसमें ये एक सौंफ का प्रयोग आप कर सकते हैं। सौंफ में बेसिकली डायूरेटिक का गुण, सौंफ में बेसिकली मूत्रल का गुण यानी कि डायूरेटिक है, वाटर रिटेंशन को कम करती है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हम कुछ ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं या कुछ ऐसी हमको बीमारी घेर लेती है जिसकी वजह से शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है और शरीर हमारा सूजा हुआ लगता है यानी कि एडिमा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप सौंफ का सेवन करते हैं तो ये एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देती है, जिसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिन्स मटेरियल अगर आप कलेक्ट हो गए हैं तो उनको भी ये बाहर निकाल देती है। इसी वजह से हम सौंफ की इसी वजह से हमें यूटीआई जैसी प्रॉब्लम नहीं हो पाती हैं, पेशाब में जलन नहीं होगी, मूत्र रुक कर नहीं आएगा, पेशाब एकदम खुल के आएगा। तो इन सारी बीमारियों आप सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। लेते हैं अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की, ये हृदय रोगों में तथा रक्त संबंधित जितने भी बेकार हैं उसमें बहुत ही उपयोगी है। लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यानी कि प्रजनन संस्थान की। जिन महिलाओं को पीरियड्स नहीं आते हैं या आते हैं तो वो बहुत ही कम आता है, पीरियड आने से पहले पेड़ों में दर्द, कमर में दर्द होने लगता है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स में आप सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। सौंफ का 1 चम्मच सेवन अगर आप खाली पेट सुबह गुनगुने पानी से अगर सेवन कर लेते हैं तो आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे, मेंसेस की जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो अनियमित पीरियड है यानी कि इरेगुलर साइकिल अगर आपकी है वो भी करेक्ट हो जाएगी, और जिनको मेंसेस नहीं आते हैं उनके मेंसेस भी ठीक से आने लगेंगे। के बारे में बात करेंगे सौंफ की। अगर बच्चे में अगर आप सौंफ का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप 50 से 100 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के अनुसार इसका प्रयोग करें। और इसके अलावा आप बच्चों में 1 गोली दे सकते हैं, ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो 2 गोली भी दे सकते हैं। वृद्धावस्था में 2 से 3 ग्राम, गर्भावस्था में 1 से 2 ग्राम और अडल्ट में आप इसकी 3 से 6 ग्राम की मात्रा आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सौंफ के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसी वजह से आप गर्मियों में तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आप इसका प्रयोग कम से कम करें। इसके अलावा अगर आप शिशु को फीड कराती हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसके अलावा अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं या किसी दवा का सेवन कर रहे हैं तो भी सौंफ का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य। सौंफ के ज़्यादा प्रयोग करने से हमारी स्किन धूप के प्रति काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, इसीलिए हमें कभी कभी सनबर्न या रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है। सौंफ के प्रयोग से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। ये सौंफ की तासीर के बारे में। दोस्तों सौंफ की तासीर ठंडी होती है यानी कि इसका वीर्य जो होता है वो शीत होता है, इसीलिए सौंफ का सेवन आप गर्मियों में तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सौंफ का सेवन सर्दियों में करना चाहते हैं तो आप इसकी कम मात्रा का ही सेवन करें। और महिलाएं शिशुओं को फीड कराती हैं या जिनकी डिलीवरी अभी हुई है वो सौंफ की कम ही मात्रा का सेवन करें। और अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेज के बारे में कि सौंफ का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको खांसी है, साइनस की प्रॉब्लम है तो आप सौंफ का सेवन मिश्री के साथ करें तो ये आपके लिए बहुत ही गुणकारी हो सकती है। अगर आपको पाचन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कब्ज है, खाना पचता नहीं है, भूख नहीं लगती है, तो उसके लिए आप खाने के बाद सौंफ का खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ का अच्छी प्रकार चबा कर अगर प्रयोग करते हैं तो आपका खाना अच्छी प्रकार से पच जाएगा। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप सौंफ का सेवन खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें और उसके बाद सुबह उठकर उस पानी को पिएंगे तो आपकी पाचन से संबंधित डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो आप उसमें सौंफ की चाय का सेवन कर सकते हैं। ये आपकी यूटीआई जैसी प्रॉब्लम में आपको राहत देगी। वजन कम कर रहे हैं तो सौंफ का सेवन आप चाय के रूप में कर प्रयोग। अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है या मुंह से बैड स्मेल आती है तो एज ए माउथ फ्रेशनर भी आप सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं।